तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने कंटिन्यूटी का 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब एनसीईआरटी का 5वां क्वेश्चन कहता है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू है x इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 और 5 इफ x ग्रेटर देन 1। कहता है कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हम पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, 1 से छोटा और इक्वल टू के लिए वैल्यू चेंज है, मीन्स ये इस साइड x है और 1 से बड़ा के लिए क्या है 5 है। ठीक है, पहला लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लिए पहले निकालेंगे f0 का वैल्यू। ठीक है, f0 किस केस में आएगा 1 से छोटे वाले केस में। ठीक है, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है x, तो f0 बराबर x की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये 0 हो गया। ठीक है, फिर लिमिट x टेंस टू 0 fx 0 की तरफ कौन जा रहा है, यही वाला पार्ट जा रहा है x ही, तो यहाँ हम x मीन्स x की जगह क्या रखेंगे फिर 0, मीन्स f0 बराबर लिमिट x टेंस टू 0 fx मीन्स दोनों इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पे। देखिए f1 निकालेंगे, f1 x लेस देन और इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू x है। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए x लेस देन और इक्वल टू क्या है 1, इसके बराबर x है, तो f1 बराबर x बराबर 1 हो गया वैल्यू। इसमें क्या है 1 पे जो है वैल्यू लेस देन के लिए कुछ और है और ग्रेटर देन के लिए कुछ और वैल्यू है, तो हम इसमें क्या करेंगे LHL निकालेंगे। पहले LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस लेस देन के लिए क्या वैल्यू था x लेस देन और इक्वल टू के लिए x इज इक्वल टू x। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1, यहाँ fx होगा। ठीक है, अब RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, इसके लिए वैल्यू क्या था ग्रेटर देन के लिए वैल्यू 5 है। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 5 इसका वैल्यू 5 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो गया LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, इज इक्वल टू f1। ठीक है, ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, आप तीसरा केस लेंगे। तीसरा में क्या था एट x इज इक्वल टू 2 पे चेक करना है। 2 वाले केस में क्या होगा, हम क्या निकालेंगे f2 निकालिए। क्या बोलता है f2 हो गया क्या 1 से बड़ा हो गया। ठीक है, 1 से बड़ा के लिए क्या है 5 है। ठीक है, तो f2 बराबर 5, एक लिमिट ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 fx, इसका वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन के लिए वो 5 ही होगा, सेम ही होगा, तो f2 बराबर लिमिट x टेंस टू 2 fx। ठीक है, इक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो गया कंटिन्यूअस है। तो fx जो है एक समरी लिख देंगे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पे है, x इज इक्वल टू 2 पे है।
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे क्या है वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, इसमें है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ discontinuity of f where function f is defined by। 6 क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ x लेस देन और इक्वल टू 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन 2। देखिए, ये जो है हमको बोलता है कि हर एक पॉइंट, किस पॉइंट पे वो डिसकंटिन्यूअस है वो चेक करना है। ठीक है, फंक्शन हम इसको एक लाइन अच्छी बनाते हैं, इस पे 2 दे दी। इसमें क्या है, 2 से छोटा के लिए x का वो वैल्यू, एफ फंक्शन का वैल्यू चेंज है। ठीक है, और 2 से बड़ा के लिए फंक्शन का वैल्यू चेंज है, और 2 के बराबर में कुछ और फंक्शन का वैल्यू। 2 से छोटा के लिए वैल्यू है 2x प्लस 3। ठीक है, 2 से बड़ा के लिए वैल्यू है 2x माइनस 3, और 2 के लिए 2 पे एट पॉइंट 2 पे जो वैल्यू है वो 2x प्लस 3 ही है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए हम हर एक का अलग अलग केस लेकर चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट के बी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर के है। ठीक है, के बी एनी रियल नंबर जो लाइक करता है क्या, के लेस देन 2 पहला केस लेते हैं। मान लेते हैं के क्या है, 2 से छोटा है। 2 से छोटा कोई भी रियल नंबर हम लेते हैं। ठीक है, तो एफ के निकालते हैं। ठीक है, पहला केस क्या है, के लेस देन 2 है, तो लेस देन के लिए क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। एक्स की जगह क्या रखेंगे के, तो 2k प्लस 3। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स, हम कौन सा केस ले रहे हैं, पहला केस ले रहे हैं क्या, k लेस देन 2 के लिए। इसका क्या होगा, इसका भी ये 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 बराबर हो गया कि x की जगह k रख लीजिए 2k प्लस 3। मीन्स एफ एक्स जो हो गया इक्वल टू हो गया लिमिट x टेंस टू k के। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x, या के भी कर सकते हैं लेस देन 2। x लेस देन 2 के लिए क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या लेंगे, अब k इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, f2 k का वैल्यू 2 है तो f2 निकालेंगे। f2 देखेंगे क्या है, f2 है, हम पिछला लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, इक्वल टू मानी x जो इक्वल टू 2 है, इसका वैल्यू है 2x प्लस 3। ठीक है, यही है। तो ये क्या है 2x प्लस 3, x की जगह क्या रखेंगे 2, 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 7। देखिए, इस केस में क्या है कि k इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड साइड मीन्स निगेटिव साइड कुछ अलग वैल्यू है और पॉजिटिव साइड कुछ अलग वैल्यू है, तो इसमें हम LHS निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मीन्स देखिए 2 से छोटा के लिए वैल्यू क्या है 2x प्लस 3 है, और 2 से बड़ा के लिए वैल्यू 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो अभी हम छोटा ले रहे हैं 2 से, तो 2x प्लस 3, x के 2 रखेंगे 2 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 7 हो गया। अब RHL निकालेंगे। लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस, देखिए इसके लिए क्या वैल्यू है 2x माइनस 3 है, x ग्रेटर देन 2 के लिए, तो हम यहाँ 2x माइनस 3 देंगे इसको, तो 2 ये ब्रैकेट में होगा इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 बराबर 1, मीन्स LHL जो है नॉट इक्वल टू RHL हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस है। एट x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है हम समझ गए। अब केस 3 लेते हैं। केस 3 में क्या था, इसमें पहला हम ले लिए के माने कि 2 से छोटा के लिए, मीन्स के लेस देन 2 का केस ले लिए, ठीक है, के इक्वल टू 2 का केस ले लिए, और के ग्रेटर देन 2 का केस लेंगे अब, ठीक है। तो अब के ग्रेटर देन 2, अब एफ के निकालिए, इसके लिए वैल्यू क्या है, के ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू है 2x माइनस 3, तो ले लिए 2x माइनस 3, एक्स की जगह के रखेंगे 2k माइनस 3, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स की जगह क्या है, ग्रेटर देन 2 के लिए क्या है 2x माइनस 3 ही है, ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं 2k माइनस 3, तो मीन्स फंक्शन एफ के इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया एट के ग्रेटर देन 2, या हम x ग्रेटर देन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मान किस पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो हम वो लिखेंगे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इज इक्वल x इज इक्वल टू 2 पे क्या पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3, कब, जब x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3 था, माइनस 2x कब, जब माइनस 3 x ग्रेटर देन और लेस देन 3, x जो है माइनस 3 से बड़ा है और बट 3 से छोटा है, इस केस में माइनस 2x है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो इसका वैल्यू 6x प्लस 2 है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इस मॉड को हटाते हैं, जब x लेस देन 3 होगा माइनस 3, तब मॉड किससे खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा, तो इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं पहले फंक्शन को, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, x लेस देन और इक्वल टू माइनस 3, कब, जब x माइनस 3 के बराबर हो या माइनस 3 से छोटा कोई हो, तो वो निगेटिव से मॉड खुलेगा, ठीक है, और एज यूजुअल रह जाएगा सब। इसको भी एक नंबर लाइन पे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 पॉइंट है, एक माइनस 3 है और 3 है। जब बोलता है जब माइनस 3 से छोटा और इक्वल टू रहेगा तो इसका वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3, यहाँ है। जब बोलता है जब माइनस 3 और 3 के बीच में रहेगा तो इसका वैल्यू माइनस 2x है, ठीक है। जब बोलता है जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 रहेगा तो इसका 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2। तो सबका क्या करेंगे, अलग अलग केस लेंगे। एक केस लेंगे लेस देन, कितना केस बनेगा सो देख लेते हैं। केस 1 लेंगे क्या, k या x लेस देन माइनस 3। केस 2 लेंगे x इक्वल टू माइनस 3। केस 3 लेंगे माइनस 3 लेस देन x, x लेस देन 3। केस 3 हो गया ये। केस 4 लेंगे x इक्वल टू 3। केस 5 लेंगे x ग्रेटर देन 3। ये पांचों केस को हम सॉल्व करके इसके बाद हम अलग अलग सबका केस को सॉल्व करेंगे और फिर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगा वो हम चेक करेंगे।
अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिए हम केस फर्स्ट लेते हैं, ये वाला केस पहले लेते हैं। केस 1 x लेस देन -3। पहले x की जगह हम कुछ एक ऐसा चीज़ मान लेते हैं, लेट के बी एनी रियल नंबर। के कोई रियल नंबर है, ये के हर एक केस के लिए वैलिड है। ठीक है, पहला केस इसी में ले लेते हैं, जब के केस फर्स्ट, ठीक है, के जब लेस देन -3 होगा, ठीक है, तो एफ के, देखिए एफ के क्या होगा, जब के लेस देन -3 था, वैल्यू क्या था -x+3। ठीक है, तो लेंगे -x+3, x के जगह के रखेंगे तो -k+3। ठीक है, फिर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू के fx। इसमें तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, लेस देन के लिए कोई वैल्यू चेंज है नहीं, x लेस देन -3 होगा तो यही होगा वैल्यू। ठीक है, इसके लिए हो गया -x+3। ठीक है, तो -k+3, तो f के बराबर लिमिट x टेंस टू के fx, मीन्स f के लिमिट x टेंस टू के fx के बराबर हो गया, तो फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट x लेस देन -3 या k लेस देन -3 पे क्या है, k -3 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे ना, उस पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब केस सेकेंड लेते हैं। सेकेंड केस क्या था, सेकेंड केस था मेरा x = -3। ठीक है, इस पर चेक करना है। x की जगह हम कोई भी रियल नंबर क्या लिए हैं, k लिए हैं। ठीक है, तो k = -3, f -k की जगह -3 ले, f -3 निकालना है। f 3 क्या है, इक्वल टू क्या है, x यहाँ है, सॉरी -x+3, -x+3, तो -x की जगह -3 क्या, -3+3 बराबर हो गया 3 + 3 बराबर 6। देखिए k = -3 है, इसमें इक्वल देखिए यहाँ जहाँ है ना -3, k = -3 है ना, इससे पहले आइए निगेटिव साइड, इस वाले साइड लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट वाला साइड हो गया इसके, और ये राइट साइड हो गया। लेफ्ट वाले साइड में आइए तो इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, और उसके राइट वाले साइड में भी जाइए तो वैल्यू चेंज हो रहा है। मीन्स हमको अलग अलग करके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसका LHL निकालेंगे। ठीक है, लिमिट x टेंस टू -3 का पावर -fx। ठीक है, देखिए LHL -3 से छोटा कौन सा इक्वेशन है, -3 से पहले लेस देन वाला तो यही था, सेम इक्वेशन था -x+3, तो -x+3। ठीक है, तो -3+3 बराबर ये 6 हो गया। अब RHL वाला साइड आइए, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस मीन्स -3 से आगे राइट साइड क्या है इक्वेशन, -2x है, -2x बराबर क्या लिखे, -2x के वैल्यू रख दीजिए -3 बराबर 6, मीन्स f -3 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x = -3 दीजिए या k = k जो है ना हमारा, कोई भी रियल नंबर है जो बिलोंग्स करेगा इसके डोमेन में। अब अगला केस 3। केस 3 में क्या लेंगे कि x जो लाइक कर रहा है -3 और 3 के बीच में। ठीक है, ठीक है, तो -3 लेस देन के लेस 3, इसमें एफ के निकालिए। तो देखिए एफ के क्या है, यहाँ आइए, एफ के है यहाँ 3। ठीक है, जब के जो है लाई करेगा -3 और 3 के बीच में। ठीक है, तो एफ के निकालेंगे। देखिए यहाँ क्या वैल्यू है, एफ ये -3 और 3 के बीच में जो एक्स लाई कर रहा है -2x, तो -2x
-2x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, x की जगह k, तो -2k। अब लिमिट x टेंस टू k f(x), इसका वैल्यू तो चेंज नहीं हुआ है तो वही -2x रह जाएगा, तो -2k, x के जगह k रख दीजिए तो -2k, तो मीन्स एफ के इक्वल टू लिमिट x टेंस टू k f(x). ये दोनों बराबर हो गया, ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया एट -3x लेस देन x लेस देन 3। ठीक है, इसके बीच में क्या आएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। अब अगला केस लेंगे, केस 4। केस 4 क्या था हमारा, देखिए केस 4 था क्या, x जब इक्वल टू 3 होगा, 3 के इक्वल होगा तब x का k रख देंगे, k इक्वल टू 3, f3 पहले निकालेंगे। देखिए f3 क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, मीन्स इसका इक्वेशन है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो 6 इंटू एक्स के 3 रखेंगे प्लस 2 मीन्स 20। देखिए इस केस में जो x 3 के, देखिए 3 के लेफ्ट साइड में जो है वैल्यू चेंज हो रहा है, और इसके राइट साइड में जो है 3 के उसमें भी वैल्यू चेंज हो रहा है। इसमें हम LHL और RHL निकाल के इसका वैल्यू निकालेंगे। LHL निकालें, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, इसका वैल्यू क्या होगा, 3 से छोटा के लिए क्या है, x लेस देन 3 के लिए -2x, f(x) बराबर है -2x, मीन्स -2 इंटू 3 तो -6 हो गया। अब RHL निकालिए, x f(x) इजिकल टू इसका है क्या, x ग्रेटर देन 6x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ 6x प्लस 2 दे दीजिए, x की जगह 3 रखिए, 6 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 20, मीन्स LHL जो है नॉट इक्वल टू है RHL, मीन्स क्या, फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3 कहिए या k इक्वल टू 3 पे कहिए, मीन्स 3 पे जो है वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। अब एक और केस है, केस 5। ठीक है, देखिए केस 5 में हम क्या लेते हैं, केस 5 है मेरा x ग्रेटर देन 3 से बड़ा। ठीक है, तो x के हम k कोई रियल नंबर लिए, k ग्रेटर देन 3 ले लिए। ठीक है, एफ के निकाले तो k ग्रेटर देन 3 के लिए क्या है, 6x प्लस 2 है, तो 6x प्लस 2 लिए, 6x की जगह k रखे, 6k प्लस 2, फिर लिमिट x टेंस टू k, वैल्यू तो सेम ही है, तो 6x प्लस 2 मीन्स 6k प्लस 2। ठीक है, मीन्स एफ के बराबर लिमिट x टेंस टू k हो गया, मीन्स दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, एट x इज इक्वल टू, सॉरी x ग्रेटर देन 3 या k ग्रेटर देन 3 पे, तो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, सॉरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया क्या, x इज इक्वल टू 3 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।